हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे जो दूसरा यूनिट था हमारा। जो थर्ड स्टोरी हम कंटिन्यू कर रहे थे, द सेफर्स ट्रेज़र। सेफर का ट्रेज़र क्या था, उसका जो खजाना क्या था, वो हम डिस्कस कर रहे थे। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द यूनिट 2। आज यूनिट 2 से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। सो जो सेफर था, जो न्यू गवर्नर था, उसको राजा के पैलेस में बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसको ऑर्डर दिया गया कि एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि वो हमेशा एक आयरन चेस्ट, आयरन का बॉक्स क्यों अपने साथ लेके घूमता रहता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर। सबको पता चल जाता है कि वहाँ पर ना ही गोल्ड था और ना ही सिल्वर। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the Sefer? पहली पहली बार क्या होता था कि राजा ऐसे रिपोर्ट्स को वो इग्नोर कर देते थे, ध्यान नहीं देते थे। लेकिन कितने दिनों तक वो ऐसे ध्यान नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टोरीज सुनने लगे थे, बहुत ज़्यादा बातें उसके बारे में हो रही थी, सफ़र के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टन, द किंग डिस्कवर। एक चीज़ तो सर्टेन था, श्योर था, राजा ने देखा था कि द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। जो न्यू गवर्नर था वो हमेशा एक आयरन का जो बॉक्स है वो हमेशा अपने साथ कैरी करता था, लेके घूमता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। एक दिन क्या होता है, उसको बुलाया जाता है। समन मतलब कॉल्ड। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. So अपने कैमल पे वो चढ़ के आया वहाँ पर, और सब बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने देखा कि वो जो आयरन का बॉक्स था उसको चिपकाया गया था, उसको बांध के ऐसे रखा गया था। फास्टेंड मतलब उसको झुला के रखा गया था कैमल के पीछे। नाउ द किंग वॉज एंग्री। ही थंडर, थंडर मतलब बहुत चिल्ला के वो बोलने लगे, बहुत ही एंग्री होकर। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू? व्हाट डज इट कंटेन? तुम हमेशा वो आयरन चेस्ट लेके क्यों घूमते रहते हो, उसमें क्या है? द गवर्नर स्माइल। वो हंसता है, बोलता है। ही आस्क्ड टू हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सर्वेंट्स को बोला कि वो चेस्ट लेके आओ, वो बॉक्स लेके आओ। How eagerly the people standing around waited for the Sefer to be found out. Found out मतलब उसकी जो सच्चाई है बहुत जल्दी बाहर आने वाली थी। Eagerly मतलब बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इच्छा के सहित लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे, खड़े थे कि क्या होने वाला है आगे जानने के लिए। But how great was their astonishment and even of the king himself. लेकिन उनका जो आश्चर्य होना था वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गए। When the chest was opened, जब वो बॉक्स खुला, वो बहुत ही आश्चर्य हो गए। No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. ना ही कोई सोना आया, ना ही कोई सिल्वर आया, और ना ही कोई ज़्यादा कॉस्टली ऑर्नामेंट वहाँ से निकले। क्या निकला? वहाँ पर से सिर्फ एक ओल्ड ब्लैंकेट मिला, पुराना कंबल मिला। होल्डिंग इट अप प्राउडली द सेफर सेड। उसको पकड़े हुए गर्व से उसने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी। उसने बहुत ही गर्व से बोला कि हे महाराज, यही सिर्फ मेरा है ट्रेज़र, यही सिर्फ मेरा ही खजाना है जो कि मैं हमेशा अपने साथ लेके घूमता रहता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू? लेकिन तुम अपने साथ एक साधारण से कंबल को लेके क्यों घूमते रहते हो? श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तुम तो एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो, एक डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, फिर इसे क्यों लेके घूमते रहते हो ऐसे साधारण से कंबल को? टू व्हिच द सेफर रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी। उसने सम्मान के साथ उसका और राजा का प्रश्न का आंसर दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। मेरा सबसे पुराना दोस्त है ये। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोथ्स। ये मुझे प्रोटेक्ट करेगी जब कभी भी आप मुझे
मेरे जो न्यू क्लोक्स हैं उससे उसको आप मुझसे दूर करेंगे, मुझसे ले जाएंगे। क्लोक्स मतलब ये देखो, जो गवर्नर्स होते हैं ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे देखेंगे हम, ऐसे जो आउटर गारमेंट्स होता है बाहर वो पहनते हैं गवर्नर्स ईरान के, उसको क्लोक्स बोलते हैं। सो वो बोल रहा है कि जब आप मुझसे मेरे क्लोक्स ले जाएंगे, अगर ऐसा भी कोई सिचुएशन आया कि मुझसे आप अगर कभी ये गवर्नर का पोजीशन छीन लेंगे, तो यही ब्लैंकेट ही मेरा साथ देगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज, राजा बहुत ही खुश हो गए। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाइड। एम्बेरेस्ड मतलब, और जो दूसरे गवर्नर्स थे जो आरोप लगा रहे थे उस पर, वो बहुत ही एम्बेरेस्ड फील करने लगे, लज्जित फील करने लगे। नाउ दे न्यू दैट द सेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। उनको भी पता चल गया कि सच में वो जो सेफर्ड था वो सबसे ज़्यादा हम्बल था, सरल था और ज्ञानी था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उसको और भी बड़े से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बनाया उसी दिन। एन ईरानियन फोकटेल, ईरान का जो लोक कथा होता है उसी में से ये एक है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, द सेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, वो स्कूल क्यों नहीं गया था? उसका राइट आंसर होगा देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स। नंबर 2, फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 से 7 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने नंबर 1 डिस्कशन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 था, हु विजिटेड द सेफर्ड वन डे एंड व्हाई। इसका आंसर है द किंग डिस्गाइज्ड एज ए सेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल विजिटेड द सेफर्ड वन डे। Although poor and uneducated, the Sephard was very wise and understood the people's sorrows and troubles and helped them face with courage and common sense. राजा ने उसके बारे में सुना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें सुनी, उसके बाद उसको मिलने के लिए वो आए थे। आंसर 3, why did the other governors grow jealous of the Sephard? उससे jealous क्यों फील करने लगे? Because although he rose to power and dignity, he remained as humble as ever. वो पावर और डिग्निटी उसको मिला था लेकिन वो हम्बल ही रहा, उसकी वजह से उसको जेलस फील कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, why was the new governor called to the palace? The other jealous governors told the king that the new governor was very dishonest and kept for himself a part of the money that he collected as tax from the people. वो लोगों से जो टैक्स लाता है वो कुछ अपने पार्ट रखता है, उसमें से कुछ अपने पास रखता है और वो अपने बॉक्स में उसको लेकर घूमता रहता है। उसी वजह से राजा ने उसको पैलेस पर बुलाया जांच पड़ताल करने के लिए कि सच में क्या वो पैसे रख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक? कैमल के पीछे वो आयरन चेस्ट देखने के बाद सब खुश क्यों हुए? खुश इसलिए हुए कि द काउंसलर्स had warned the king that he was dishonest and stored all the treasures that he collected in the iron chest. जो गवर्नर्स थे उन्होंने बोला था कि राजा को कि वो आयरन चेस्ट में सारे पैसे लेके घूम रहा है। वो कन्विंस हो गए दैट नाउ दैट ही हैड ब्रॉट द आयरन चेस्ट विथ हिम इट वुड बी ओपन एंड हिज डिसऑनेस्टी वुड बी रिवील्ड टू द किंग। उसका जो डिसऑनेस्टी है, उसका जो झूठ बोलना है वो पकड़ा जाएगा अभी, इसी वजह से वो लोग खुश थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन? द आयरन चेस्ट कंटेन ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट। व्हाई डिड द सेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? बिकॉज इट वॉज हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड and it would protect him at any time his majesty decided to take away his new clothes. Is it an example of the Sephard's humility or wisdom or both? किसका एग्जाम्पल था ये? उसका ज्ञान का या फिर उसका ह्यूमिलिटी का? Sephard's humility and wisdom, as even after he was appointed as the governor, he still remained एज ए हम्बल एंड वाइज मैन। उसका जो सरलता था, ह्यूमिलिटी मतलब उसका जो सरलता और उसका ज्ञान दोनों का एग्जाम्पल था
क्योंकि एक गवर्नर होने के बाद भी वो एक साधारण सा ब्लैंकेट लेके घूम रहा था। हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन ही उन्होंने उसको एक बड़े से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना के उसको सम्मानित किया। Okay student, this is all about your chapter the Zephyr's Treasure. We had completed this. I think all of you have understood this. Thank you for watching the video. Bye.